हेलो पेरेंट्स, हेलो मॉमीज, डियर मॉमीज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दियों के मौसम में बच्चों के कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। जी हाँ, पर्सनली मैंने इस विंटर अपनी 2 बच्चियों के साथ ये एक्सपीरियंस किया कि एक दिन मेरी जो बड़ी बेटी है उसके कान में दर्द हुआ, रात में मिडनाइट में उसको सडनली कान में दर्द होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके आफ्टर 1 वीक बाद ही मेरी छोटी बच्ची जो तुलसी है 2 इयर्स की है, उसके कान में दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो दोनों को ही रात में ये प्रॉब्लम हुई। देखिए, दिन में होता है तो हम डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, लेकिन जब मिडनाइट रात में बच्चों के साथ इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं, तब आप किस तरीके से अपने बच्चे को दर्द से, जो कान के दर्द से राहत दिला सकती हो। आपको सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि सर्दियों में बच्चों को कान में दर्द ज़्यादा क्यों होता है। जैसे अगर विंटर के मौसम में और जो आपका रेनी सीजन होता है, इन दोनों में बच्चों को कान में दर्द होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। समर में इतना नहीं होता। तो यदि आपका, देखिए, बड़ा बच्चा है वो तो आराम से आपको बता देगा, लेकिन छोटे बच्चे के साथ अगर बच्चा बार बार कान की तरफ हाथ मार रहा है, बहुत कान को खींचे जा रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये साइन है कि बच्चे के कान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बच्चे के कान के दर्द के बारे में कई सारे रीजन हो सकते हैं कि क्यों हो रहा है बच्चे के कान में दर्द। ठीक है, सर्दियों में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में क्यों होता है। सर्दियों के समय में बच्चों को सर्दी, खांसी, जुखाम ये चीज़ें बनी ही रहती हैं। ठीक है, तो सर्दियों में सर्दी, खांसी, जुखाम की वजह से, फीवर की वजह से बच्चे के कान में दर्द हो सकता है। यदि आपका बच्चा कान खींच रहा है या कान में दर्द बता रहा है, तो आप ये चीज़ नोटिस करिए कि बच्चे को खांसी तो नहीं है, सर्दी तो नहीं है, जुखाम तो नहीं है, कफ तो नहीं है, बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ तो नहीं गड़गड़ा रहा है बच्चे के गले में, चेस्ट में। तो ये एक मेजर रीज़न है सर्दियों के समय में कान के दर्द होने का। ठीक है, तो ये मान लीजिए। दूसरा, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को सर्दी, खांसी, जुखाम नहीं है, फीवर नहीं है, सब ओके है, ठीक ठाक है, तो दूसरा रीज़न हो सकता है कि हो सकता है बच्चे के कान में कुछ फुंसी वगैरह निकल रही हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, सूजन आ रही हो या कुछ फुंसी हो। ठीक है, थर्ड रीज़न क्या हो सकता है, अगर बच्चा कान को खींच रहा है, बार बार खींच रहा है, बहुत इरिटेट हो रहा है, तो हो सकता है कोई इंसेक्ट, कोई मच्छर, कोई चींटी या कोई कीड़ा बच्चे के कान के अंदर हो और वो बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा हो। ठीक है, फोर्थ रीज़न हो सकता है ईयर वैक्स। जी हाँ, जब कान में बहुत ज़्यादा ईयर वैक्स इकट्ठी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, खुजली करती है और बच्चे के कान में दर्द वो कर सकती है। ठीक है, तो ये 4 ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से आपके बच्चे को ईयर पेन हो सकता है। तो अब मान लो आपके बच्चे को सडनली कान में दर्द होना स्टार्ट हो गया, बड़ा बच्चा है आपका, जैसे मेरी बड़ी बच्ची है वो 6 ईयर की है। तो मैंने क्या किया दोनों बच्चियों के केस में, तो देखिए, जो बड़ी बच्ची है उसके कान, जब वो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, तो मैंने उसके फर्स्टली कान चेक किए अच्छे से मैंने उसको देखा, तो उसके दोनों कानों में ईयर वैक्स थी। ठीक है, देखिए, मैं खुद से साफ़ करने की कोशिश नहीं करती क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, हिलते डुलते हैं, और मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट से बच्चे का कान साफ कर रहे हैं वो उसको अंदर हर्ट ना कर दे। ठीक है, यदि आप निकाल सकते हैं, आपका बच्चा शांत होकर निकलवा सकता है तो आप निकालिए, अदरवाइज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बच्चे के कान में बहुत ज़्यादा ईयर वैक्स हो रखी है तो आप ENT जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं को दिखाएं, उनसे आप कान साफ करवा सकते हैं, ईयर ड्रॉप ला सकते हैं जो वैक्स के लिए होती है स्पेशली, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैंने अपने बच्चे को रात में देखा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, प्रॉपर तरीके से सो नहीं पा रही थी, तब मैंने उसके कान में हल्का जो गुनगुना तेल करा, सरसों का तेल, उसमें लहसुन की कुछ स्लाइस काटी, अच्छे से उसको गरम कर लिया। गरम करने के बाद एक एक ड्रॉप मैंने उसके कान में डाल दी। पहला स्टेप तो यही करना था। दूसरा स्टेप मैंने क्या किया कि हल्का, मैंने जो पानी था, पानी को हल्का गुनगुना, मतलब इतना गर्म था कि बच्चे उसको बर्दाश्त कर पाए, उससे मैंने उसके कान की सिकाई कर दी। ठीक है, थर्ड, जायफल घिस के आप बच्चे के कान के पीछे लगा सकते हो, तो उससे बच्चे को आराम मिल जाता है। जो सीवियर पेन होता है बच्चे को, उसको सडनली थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो ये मैंने सारे काम किए, तेल डाला और बच्ची की सिकाई करी और जायफल लगाया, तो मेरी बच्ची को एकदम तो आराम नहीं मिला, लेकिन वो इतना रिलैक्स हो गई कि वो आराम से सो गई थी। ठीक है, और जब मॉर्निंग में मैं डॉक्टर के पास गई, उसका जो मैंने कान का जो वैक्स वगैरह निकलवा दिया और प्रॉपर ईयर ड्रॉप्स जो मैं डालती रही वो ओके हो गई। सुबह तक वो ओके थी और डॉक्टर के पास जाने के बाद वो बिल्कुल ओके हो गई।
अब उसके एक हफ्ते बाद सेम प्रॉब्लम मेरी छोटी बच्ची को होने लगी, उसके कानों में दर्द। बट उसके कान जब मैंने देखा तो कोई ईयर वैक्स नहीं थी, उसके कान एकदम क्लीन थे, साफ सुथरे थे, लेकिन फिर भी वो कान को पकड़ पकड़ के रोए जा रही थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, शांत कराने पर भी शांत नहीं हुई। तो उसके साथ मैंने क्या किया, सेम चीज़ें की। देखिए, मैंने दोनों बच्चियों के कान में ऑयल डाला, लेकिन डॉक्टर मना करते हैं ऑयल डालने के लिए। अगर आपका बच्चा 1-1.5 साल से छोटा है तब आपको बच्चे के कान में तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि उससे भी बच्चे को प्रॉब्लम, डॉक्टर का तो यही सजेशन है कि ईयर इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, डॉक्टर मना करते हैं। तो मेरी बच्ची एक 6 साल की है, दूसरी 2 साल की है, तो इसलिए मैंने अपनी बच्ची के, दोनों बच्चों के कानों में तेल डाला। तो छोटी बच्ची के साथ भी मैंने सेम प्रोसेस की, यानी वो इतना रो रही थी तो मैंने वही सेम तेल सरसों का और गार्लिक का गरम किया और एक ड्रॉप मैंने बच्चे के कान में डाल दिया। सेकंड स्टेप मैंने वही किया, गरम पानी लिया और उसके कान की मैंने अच्छे से धीरे धीरे सिकाई करी। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, करने भी नहीं दे रही थी, बट मैंने किया उसको। उसके बाद जो थर्ड स्टेप था कि मैंने जायफल घिसा और जायफल घिस के मैंने उसके कान के जो पीछे का जो एरिया है वहाँ पर अच्छे से मैंने यहाँ से लेकर जो अच्छे से मैंने उसको लगा दिया। फिर मैंने उसको सुलाने की कोशिश करी। आधे 1 घंटे बाद वो सोने में थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई और वो सो गई। तो उसको भी मैं डॉक्टर के पास ले गई, मैंने चेक कराया कहीं कोई फुंसी तो नहीं है, कान के अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। इंश्योर करने के लिए मैं डॉक्टर के पास गई तो उसका कान बिल्कुल ओके था, ना तो ईयर वैक्स थी, ना कोई फुंसी थी, ना कोई कीड़ा था। डॉक्टर ने मुझे रीज़न बताया कि ऐसे केसेस उनके पास और भी आ रहे थे कि सर्दियों में बच्चे को जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो उसकी वजह से, कंजेशन की वजह से, खांसी की वजह से बच्चे के कान में दर्द हो सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर है, उनके पास इस तरीके के पेशेंट आते रहते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे क्लियर करी कि सर्दी के समय में बच्चों को कान में दर्द हो सकता है। तो अगर आपका बच्चा रात में रो रहा है और आप नहीं जा पा रहे तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तेल डालने के लिए मैं यही बोलूँगी कि आपका बच्चा अगर 1 साल से छोटा है तो प्लीज़ बिल्कुल ना डालिए। आप 2 स्टेप फॉलो कर सकते हैं, वो एक तो जायफल लगा सकते हैं, दूसरा आप गर्म पानी से हल्की हल्की बच्चे के थोड़ी सी कान के आसपास की सिकाई कर सकते हैं। ये 2 चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा आपका चॉइस है, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है 1 साल से, आप ऑयल डालना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है, मैं यहाँ आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगी। लेकिन बीइंग मदर मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो जो मुझे सही लगा मैंने किया और उसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला। मेरी बच्चियाँ दोनों आराम से सो गई। तो डियर मॉमीज़, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करी क्योंकि आपके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और नन्हे मुन्ने बच्चों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर ऐसा होता है आपके साथ तो प्लीज़ आप ये फॉलो करके देखिए, आपके बच्चे को आराम मिल जाएगा। और दिन के समय एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेक कराएं, जो ENT डॉक्टर्स होते हैं उनसे ज़रूर चेक कराएं कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अगर बच्चे के कान में बहुत ज़्यादा ईयर वैक्स हो रखी है तो आप डॉक्टर से ही क्लीन करवाएं। आप साल में एक बार अपने ENT डॉक्टर को दिखा सकते हैं बच्चे के कान को, जिससे बच्चे के कान हेल्दी रहते हैं। अननेसेसरी आप खुद ट्राई ना करें। यदि आप से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ईयर वैक्स अंदर चलेगी तो बच्चे को डमनेस हो सकती है, तो प्लीज़ इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप खुद से कोशिश ना करें कि बच्चे के कान में कुछ भी डालें, कोई भी ऑब्जेक्ट डालें। अगर जो वो ईयर वैक्स होगी वो अंदर जा सकती है और बच्चा आपका बहरा हो सकता है, डेफ बच्चा हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको खुद से नहीं करना। यदि आप नहीं कर पाते हैं डॉक्टर से करवाइए। तो माय डियर मॉमीज़, माय डियर पेरेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।